स्वागत है दोस्तों आपका ज्योतिष एस्ट्रो चैनल में। अगर आप भी अपनी कुंडली फ्री में दिखाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइम डाल सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल अब तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को दबाएं। और अगर आप चाहते हैं कि आप ज्योतिष सीखें तो भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको ज्योतिष की बहुत भव्य जानकारी मिलेगी, क्योंकि मैं जिन रहस्यों पर बात करता हूँ वो बहुत गूढ़ रहस्य हैं। वो ऐसे रहस्य नहीं हैं जो कि किताबों में लिखे हुए हैं, बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव में उतारे हुए कुंडलियों के रहस्य हैं। तो दोस्तों, इस कुंडली के अंदर हम एक विशेष योग की चर्चा करेंगे। ये कुंडली है अक्षय जी की। तो अक्षय जी की कुंडली में इन्होंने ये प्रश्न किया है। इस प्रश्न है कि इस ग्रह में जो शक्ति है शनि में, शनि 38.5 वर्ष इनकी आयु है, तो 38.5 वर्ष की आयु के बाद का समय कैसा होगा। तो मैं बता चुका हूँ, लाल किताब के अनुसार 36 से 42 का समय होता है, 38.5 सेंट्रल पार्ट होता है। तो जब ग्रह लगन जो कि धनु राशि थी वो धन में बैठा और धन से आगे देखा तो ग्रह 11वें भाव में बैठा। धन का स्वामी आय में चला गया, लेकिन ये क्योंकि नीच था, इसके ऊपर क्योंकि इसके नीच करने वाला जो ग्रह है वो बहुत शक्तिशाली है। तो कौन है? शनि। तो जिस वजह से बृहस्पति नीच हुआ, ये सिद्धांत देखिए हमेशा याद रखें कि बृहस्पति जिस वजह से नीच हुआ उसका कारण था शनि। तो अगर बृहस्पति नीच हुआ शनि के कारण तो बृहस्पति बहुत ज़्यादा नीच हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बृहस्पति बहुत खतरनाक बन जाएगा। अब ये बृहस्पति सुख स्थान का भी कारक है, इसका भी कारक है, क्योंकि इसका जो शत्रु है कमजोर किसने किया? शनि ने किया। अब जिस ग्रह ने इसे कमजोर किया वो बहुत ताकतवर है, यानी कि हमारे साथ लड़ने वाला जो शत्रु है वो बहुत शक्तिशाली है। तो अगर किसी का शत्रु बहुत शक्तिशाली होगा तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा ना। तो ये सिद्धांत समझना पड़ेगा। अब ये कमजोर है, बृहस्पति बहुत कमजोर बृहस्पति है। अब इस बृहस्पति की जितनी जितनी कमजोरियां होती हैं सारी ऐसे व्यक्ति में आ जाएंगी। धन की कमी, जो धन का स्थान है, बुद्धि की कमी, ये बुद्धि का भी स्थान है, स्कूल एजुकेशन का ये स्थान है, कुटुंब का स्थान है, घर का स्थान है, यानी कि घर के अंदर सुख शांति समृद्धि नहीं रहेगी। ऊपर से ये सुख का भी कारक है। तो इन सब चीज़ों में कमी आनी है, और वो कमी खतरनाक तरीके से होनी है। क्यों खतरनाक होनी है? क्योंकि इसका जो स्वामी है वो उच्च का है, जो इसको नीच कर रहा है, जो इसे कमजोर कर रहा है, जो इसका शत्रु है वो बहुत शक्तिशाली है। तो ये सारी की सारी कमियां उसके बचपन में द फर्स्ट फेस ऑफ लाइफ से आनी शुरू हो जाएंगी। और ये कब तक रहेंगी कि बचपन से लेकर के बचपन से ही स्टार्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें, और आगे चल के ये 16 से 21 जो कि लाल किताब के अनुसार बृहस्पति का विशेष टाइम है, उसमें बहुत प्रचंड फल देगा, बुरा फल, बहुत प्रचंडता का फल होगा। और 16 से 21 के बीच में जो सेंट्रल पार्ट है 18.5, उसके अंदर ये प्रचंड शक्ति में आएगा। 3 अवस्थाएं होती है ग्रह की: बाल्यावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो जो जवान हुआ 16 की उम्र में आया, 21 में जाएगा, और सेंट्रल पॉइंट है 18.5। 18.5 की एज में प्रचंड ताकत से वार करेगा, और यहां पे बृहस्पति बहुत भयंकर रूप से धूल चटा देगा। यही इनकी कुंडली की प्रेडिक्शन है, और भयंकर रूप से धूल चटाई होगी 18.5 वर्ष की आयु में, क्योंकि ये बृहस्पति था। अब क्या हुआ? ये चलेगा कब तक? प्रश्न है। तो ये चलता रहा जब तक ये चलता रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ है। सेकंड फेस जब तक नहीं आएगा। अब ताकत इतनी, आमतौर पे कोई दूसरा ग्रह होता तो जल्दी ही इसका स्वामी कहां बैठा है वहां से वो रूपांतरित हो जाता उसका समय आने पर। अब शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनका समय ही बहुत ज्यादा लेट है। अब ये किस्मत की बात है कि यहाँ पे 36 वर्ष की आयु जाकर के होती है जब शनि का समय आता है। अब प्रश्न है कि 36 वर्ष में पलट जाएगा? नहीं, 36 में नहीं पलटेगा। क्यों 36 में नहीं पलटेगा? क्योंकि शनि की पूरी कहां से शनि रहे हैं, पहले तो उसका फल देंगे, ना कि उसका। अब आप बोले कि धन स्थान से आ रहे हैं तो धन का फल देने शुरू कर देंगे, धन का स्वामी आय में बैठा उच्च का हो गया। ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि शनि इसे रूपांतरित करेंगे। ये इतना ही कमजोर हो गया था जितना कि शक्तिशाली शनि था, क्योंकि शत्रु इसका शक्तिशाली था। अब शनि के द्वारा ये धीरे धीरे रूपांतरित होना शुरू होगा। 36 से 38.5 की सेंट्रल पॉइंट है यहाँ पे शनि का, 36 से 42 और सेंट्रल पॉइंट 38.5, वहां पे ये रूपांतरित होना शुरू होगा 38.5 वर्ष की आयु में। और 38.5 वर्ष की आयु के बाद एक पूर्ण विराम लग जाएगा इस संघर्ष को, जो ये संघर्ष चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और
36.5 वर्ष की आयु में इस संघर्ष को विराम लगेगा। और इस विराम के बाद का समय कैसा होगा? तो इस विराम के बाद का समय होगा जैसा कि 1 से 6 साल की उम्र में था। 1 से 6 साल की उम्र लाल किताब के अनुसार समय होता है, बिल्कुल। और पर क्योंकि उसका रिजेंबलेंस लग्न से था, लग्न नीच था, उसका रिजेंबलेंस लग्न के साथ था। अब यहां पर रिजेंबलेंस किसके साथ है? अष्टमेश के साथ है। लेकिन अष्टमेश के साथ क्या यह फल दे पाएगा? क्योंकि अष्टमेश है प्रौढ़ावस्था, जो होती है 42 के बाद, ना कि एक बच्चे की अवस्था। अभी तक भी लग्न ही चल रहा है, अगर 36.5 की वर्ष की आयु है तो भी, क्योंकि ये फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ है। सेकंड फेज 42 के बाद से स्टार्ट होगा। अभी 36.5 है, तो क्या ये अपना फल देना स्टार्ट कर देगा अगर इसने ये अपना खत्म कर दिया है? ये जो दृष्टि बिल्कुल शनि, तो इसका उत्तर यही है कि बिल्कुल शनि फल देगा 1 से 6 वर्ष की आयु में। आपने बताया है कि बहुत अच्छा फल था, बिल्कुल 1 से 6 वर्ष की आयु का ही फल अभी ये देगा। पहले ये बुरा इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि प्रचंडता जो थी बृहस्पति ने उस समय अपनी नहीं दिखाई थी और शनि पूरा पूरा फल दे रहे थे। इस बार 36 से 38.5 आपको फल इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि ये हैं तो आप फर्स्ट फेज के अंडर ही, ऐसा नहीं कि सेकंड फेज के अंदर आप चले गए, 36 की उम्र हो गई तो हैं आप उसके अंडर ही। लेकिन ये इसको रूपांतरित कर रहा है, जो शनि की अपनी ताकत है वो इसको रूपांतरित करने में लग गई, इसलिए आपका संघर्ष जो था वो बढ़ता गया। अब 38.5 में जब विराम लगा तो ये शनि दृष्टि देंगे अपने 8th हाउस पर। और क्या ये दृष्टि वर्क करेगी? वो 42 के बाद करेगी। हम 8th हाउस जब मृत्यु का स्थान है, व्यक्ति जन्म यहां से जन्म लेता है, ये जन्म का स्थान है, ये मृत्यु है, प्रौढ़ावस्था इसलिए कहा जाता है कि जन्म से व्यक्ति मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। इसलिए सेकंड फेज ऑफ द लाइफ इज डिटरमाइंड बाय द 8th हाउस। तो शनि जब इस पे दृष्टि मारेंगे तो शनि की दृष्टि इसके ऊपर उच्च की है। क्यों? क्योंकि शनिदेव का अपना स्थान है, कर्क राशि है, शनि कर्क में उच्च नहीं होता लेकिन बुरा भी नहीं होता, पर यह उच्च का इसलिए माना जाएगा शनि की उच्च की दृष्टि है। तो शनि की जब उच्च की दृष्टि है इसके ऊपर तो शनि शक्तिशाली होंगे, और शनि अगर शक्तिशाली होंगे तो बिल्कुल उसका असर आएगा। प्रश्न यह है कि वो तो 42 के बाद का समय यहां से हम देख सकते हैं, क्या 42 के पहले का समय हम देख सकते हैं? नहीं, 42 के पहले का हम नहीं देख सकते, पर यहां पर देख लिया जाएगा। आखिर क्यों देखा जाएगा? क्योंकि लगन धन के स्थान में था और धन का स्थान रूपांतरित हुआ। ये तो फर्स्ट फेज ऑफ द लाइफ था, तो पूरा फर्स्ट फेज तो इसने ही कवर कर लिया, जो सेंट्रल पॉइंट तक वो रूपांतरित हुआ। अब सेकंड फेज इसको भी कहा जा सकता है क्योंकि इस कुंडली की ये विशेषता है, और शनि प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के कारक ग्रह हैं, और ये 8th हाउस के भी स्वामी है जिसके ऊपर इनकी दृष्टि है, इसलिए यहां पे शनि फलदायी होंगे। और अगर 8th हाउस को भी देखा जाए जहां पे इनकी दृष्टि पड़ी तो ये अष्टम से अष्टम का भाव है, जहां की चंद्र कुंभ की राशि में बैठा है उच्च का, और अष्टम से अष्टम न्यूमरोलॉजी के अनुसार 8 अंक शनि का होता है, और ये अष्टम से अष्टम का भाव है। आगे चल के आप चाहेंगे तो चर्चा करेंगे हम सुभाष चंद्र बोस की कुंडली की, सुभाष चंद्र की बोस की कुंडली के अंदर यहीं पे गड़बड़ हुआ है, अष्टम से अष्टम का भाव ही। इसीलिए सब कुछ होने के बावजूद भी, वो सब कुछ होते हुए भी, पूरा आजाद हिंद फौज और पूरी हिस्ट्री उनके नाम है, सब कुछ उनका है, उन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, लेकिन जिंदा या मुर्दा जो अंग्रेजों ने कंडीशन लगाई थी, इसीलिए उनका वो एंड में वो इस दुनिया से, उनके 45 साल की उम्र के बाद सुभाष चंद्र बोस इस दुनिया में हमें नजर नहीं आए। चाहे वो रहते भी तो वो पकड़ के आते तो उसके आने का कोई फायदा नहीं था। तो वो इसी हाउस का कमाल है। तो ये देखिए, ये अष्टम से अष्टम हो रहा है चंद्र, तो यहां पे अष्टम से अष्टम होने के कारण एक तो वैसे ही अष्टम से अष्टम, अष्टम भाव शनि का, शनि की दृष्टि, अष्टम से अष्टम 8 अंक शनि का, यहाँ पे शनि की राशि, और कुंभ बहुत महान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट ये रहेगा कि चंद्रमा कोई शनि की राशि में बड़ा उच्च का नहीं होता। अगर मकर का होता तो हम नॉर्मल कहते, ये कुंभ का है। कुंभ राशि महानता की प्रतीक है। कुंभ राशि जहां भी जिस भी ग्रह में आती है कभी बुरा नहीं करती, बड़े बड़े काम ही करती है। निर्मल बाबा का राहु यहां बैठा हुआ है कुंभ राशि में, बाबा रामदेव का शनि बैठा हुआ है यहाँ पे कुंभ का, इसीलिए वो लोग सेकंड फेज ऑफ द लाइफ में पहले कुछ नहीं थे, लेकिन जैसे ही सेकंड फेज ऑफ लाइफ आया पूरा दुनिया छू ली उन लोगों ने। अब यहां पर आपकी कुंडली के अंदर वही योग बना हुआ है। मैं वही योग तो नहीं कहूंगा, उससे तो खैर भिन्न है। यहाँ पर उनके यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी यहाँ पे दृष्टियां भी नहीं हैं और उनके यहाँ पे सेकंड फेस भी नहीं है, लेकिन उसी फॉर्म में मैं कहूँगा इसको। फल ये भी कम उनके साथ, मैं यहाँ पे कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा, हर किसी का लेवल अलग है। निर्मल बाबा अलग हैं, वो अलग हैं, लेकिन ये देखिए शनि इसके ऊपर दृष्टि मार रहे हैं और ये अष्टम से अष्टम हो रहा है और इसके बाद ये यहाँ पे जा रहा है। तो दोस्तों, जो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ है, जो कि यहां से डिटरमाइन होना था, जो कुंभ है, वो शनि का यहां चला गया और यहां से इसने दृष्टि अष्टम भाव पे मारी। तो जो सेकंड फेस ऑफ द लाइफ का सेकंड फेस भी जरूर देखा जाएगा। क्यों देखा जाएगा? क्योंकि अगर चंद्र अपनी स्वराशि में यहां पर मौजूद नहीं है। क्यों चंद्र अपनी स्वराशि में मौजूद नहीं है?
अगर होता तो हम इससे आगे नहीं देखते क्योंकि वहां पे फिनिश हो गया, लेकिन ये फिनिश नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है। अगर मान लीजिए जैसे कि यहां पर ये ग्रह नीच हो गया था, ऐसे ही अगर ये ग्रह नीच हो जाता तो हम इसको नहीं देखते, पर ये नीच नहीं है, ये उच्च है। आगे इसको देखा तो ये उच्च का हो गया, इसको आगे देखा जाएगा क्योंकि यहां पर ये रुका नहीं है, ये कुंभ की राशि है, ये कोई शनि की राशि, चंद्रमा की राशि नहीं है कि सर्व स्वराशि में हो, तो शनि उच्च का हो गया, शनि उच्च का है। तो यहां से भी अगर सेकंड फेस ऑफ की बात करें तो यहां से है, और यहां से भी देखें तो ये सेकंड फेस है। और इस योग को पारिजात योग भी कहा जाता है, क्योंकि ये योग पारिजात इसलिए है क्योंकि ये जब लगन लगन का स्वामी जहां बैठा हो, उसका स्वामी जहां पर बैठा हो, तो शास्त्र का कथन है कि वह पारिजात योग कहलाता है। ऐसा व्यक्ति एक स्पेसिफिक टाइम के बाद या 36-45 के बाद बहुत सफल होता है। ये भी एक योग बना हुआ है। ऊपर से ये नीच भंगराज योग भी है। कैसे? ये नीच ग्रह और नीच ग्रह रूपांतरित हुआ उच्च में, नीच भंगराज योग। अब ये शनि वक्री भी है। वक्री कैसे है? वक्री ऐसे है कि जब सीधी दृष्टि होती है ग्रह की, अगर 10 से ये ग्रह आगे जहां पे बैठा हुआ है, ये ग्रह, इसका जो स्वामी जहां बैठा है वो 11वीं राशि में या इससे इसके भाव की अगली राशि में बैठा होता, जैसे कि 12वीं भाव में होता। मार्गी और वक्री दो योग होते हैं। अगर ये 11वें या 12वें में राशि में चला जाता ये ग्रह, तो उसको मार्गी कहा जाता। और ये मार्गी होने से कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल होता है। ग्रह वक्री हो जाता है अगर ग्रह अपने जहां बैठा हुआ है उसका स्वामी ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है, अपनी राशि से एक भाव पीछे, एक या दो भाव जितने भी हो, मतलब पीछे हो, तो वो ग्रह वक्री हो जाता है। और ग्रह का वक्री होना एक राजयोग होता है। तो इस तरह से ये राजयोग का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर ये सच है कि धन की कमी, बहुत ज्यादा कलह कलेश, परेशानियां, ये सब रहा है जीवन में, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन 42 की जैसे एज हो जाएगी, ये 38.5 के बाद, तो ये सब योग आपको फल देना शुरू कर देंगे जो अच्छे वाले हैं। लेकिन अब क्योंकि ये सम्राट थे फर्स्ट फेस ऑफ द लाइफ के, और इनकी पिटाई करने वाला जो ग्रह था जिसकी वजह से ये नीच हुए, वो उतना ही ताकतवर था। तो इतना ताकतवर ग्रह जब मारेगा तो मार मार के उसका तो भुजड़ा निकाल देगा ना। जैसे कि बहुत बड़ा पहलवान अगर हमारे साथ लड़ने लग जाए, और शनि तो वैसे ही दंडाधिकारी हैं, ये तो कलयुग के वैसे ही सम्राट है। अगर शनि की मार किसी को पड़ गई तो ऐसी पड़ेगी कि कोई याद ना रखे। तो हालत बहुत ज़्यादा खराब इनकी रही होगी। लेकिन यहाँ पर रूपांतरण का समय इनका हम देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें कि अब जब ये सेकंड फेज चल जाएगा तो क्या ये चीज़ शांत हो जाएगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि शास्त्र का कथन है कि ग्रह अपने आधार को तो नहीं बदलता, लेकिन बाकी फलों, जैसे कहते हैं कि बीमारी के बाद में नहीं बदलता, या कुछ में वैसे का वैसा ही रहता है। तो ये लगन था, लगन क्योंकि ओवर हो गया, इसका जड़ असर खत्म हो गया, क्या ये धन को सेव कर पाएंगे? प्रश्न है। तो देखिए जो मंगल है यहाँ का, उसकी 8वीं दृष्टि 7 और ये 8वीं दृष्टि यहां पड़ रही है। 28 से 33 जो कि लाल किताब के अनुसार ग्रह का टाइम होता है, उसमें ये फल देने में सक्षम, थोड़ा बहुत फल दिया होगा। सक्षम इसलिए नहीं हो पाए क्योंकि वो भाई मंगल का भी टाइम है, पहले तो वहां का फल देगा जहां से वो आ रहा है, ना कि जहां वो देख रहा है। ये व्यय का खर्चा है, कारक है, और आपका खर्चा कराएगा, नुकसान कराएगा। और ये चीज इससे रिजेंबल कर गई। ये पहले ही बोल रहा है कि पैसे की कमी है, ये कह रहा है पैसे की फिर खर्चा है, बस दोनों चीजें रिजेंबल कर गई, इंसान के इसमें कमी आ गई। और एक चीज जिसने की उच्च दृष्टि से देखा वो उतना अच्छा फल नहीं देगी, थोड़ा सा फल देके चली जाएगी। और ओवरऑल इंपैक्ट में कहे तो जीतेगा तो वही, कि जो जीता वही सिकंदर, क्योंकि यहाँ पे दो पहलवान बैठे हुए हैं हराने के लिए, और एक चीज छोटी सी वो दृष्टि है सिर्फ जो जीतने के लिए। अब यहाँ पे एक उल्टा योग है जो कि माइकल जैक्सन की कुंडली के अंदर भी है। आगे चलेंगे, आगे चल के अगर आप बने रहेंगे तो चर्चा करेंगे उनकी कुंडलियों की भी, आपकी कुंडलियों की भी चर्चा करेंगे। वो मत सोचिए कि आपकी कुंडली की चर्चा नहीं होगी, बिल्कुल मेरे पास टाइम नोटेड है सभी के, कि मैं डेली आपकी एक एक कुंडली को लेके आ रहा हूं। अब देखिए इसमें कि ये मंगल उच्च दृष्टि से जब देखेंगे, देखा मंगल ने, लेकिन उसने फल नहीं दिया। लेकिन इस बार ये फल जरूर देंगे। कैसे, कब देंगे? कि जब ये शनि अपनी, क्योंकि सेकंड फेज ऑफ द लाइफ चल गया, एक तो फर्स्ट फेज अब चल नहीं रहा, फर्स्ट फेज की कहानी ओवर हो गई है, ठीक है। चल रहा है तो सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है। सेकंड फेज अगर चल रहा है तो जो उस वक्त दृष्टि पड़ी थी, अब ये वाली जो प्रभाव है यहां पे बात हो रही है, क्योंकि समय देखो ना तो इसका अभी चल रहा है क्योंकि लगन था, ना ही इसका चल रहा है। बट आप सवाल करते हैं कि
क्या ये अपनी परेशानी को बरकरार बनाए रखेगा? इसमें शक्ति नहीं है अपनी परेशानी को बरकरार बनाए रखने की, क्योंकि देखिए टाइम भले ही ओवर हो जाए किसी ग्रह का, लेकिन वो जहाँ का स्वामी और जहाँ बैठा हुआ है उसका फल तो उसने देना ही है, उसका तो वो मालिक और स्वामी होता है। क्योंकि ये देखिए ये सुख का स्थान है तो ये इसका स्वामी है, लगन का स्वामी, सॉरी धन में तो बैठा ही हुआ है, तो ये जनता का धन होता है और गड़ी हुई संपत्ति होती है। तो क्या व्यक्ति के पास संपत्ति की कमी रहेगी? पहले तो यही प्रश्न आ गया ना यहाँ पे। पर वो नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? मतलब वो परेशान नहीं करेगा, हम ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ये, लेकिन वो परेशान नहीं कर पाएगा। कैसे नहीं कर पाएगा? क्योंकि मंगल की देखिए उच्च दृष्टि है, एक नहीं बल्कि दो दृष्टियां हैं। पहले फल नहीं दे पा रहा था, अब जो जिससे संचालित होगा वो संचालित होने वाला अष्टमेश है, और ये जो दो दृष्टियां देगा वो इसके ऊपर दृष्टि देगा और इसके ऊपर दृष्टि देगा। तो ये भी कोई दृष्टि कम नहीं है, डबल स्टंट है दृष्टि का। तो डबल स्टंट अगर दृष्टि का है तो ये इसको उच्च करने में सामर्थ्य है। ये तो खैर उच्च नहीं होगा, लेकिन मंगल उच्च का हो जाएगा। अब ये बोले कि अपना उड़दंग मचाएगा या आपको परेशान कर पाएगा, तो इसमें वो शक्ति नहीं है। पत्नी से लाभ हो सकता है, सफलता हो सकती है। कैसे घटना तो आप ही बता सकते हैं कि आपके जीवन में कैसे घटना घट सकती है, क्योंकि ये पत्नी के स्वामी स्थान से देख रहा है, पत्नी ग्रह से देख रहा है। लेकिन आएगा जरूर, ये हम गारंटी से आपको कह सकते हैं। इसके अलावा मतलब ये परेशान नहीं कर पाएगा जो आपको हर बार सुख की पैसे के कारण कमी थी, कि हमेशा आप पैसे के कारण परेशानी में, मतलब बैकग्राउंड की परेशानी जो थी कि बचपन या तो गरीब घर में हो या आपके जन्म के बाद समस्याएं ऐसी पैदा हों कि जिसमें सुख समृद्धि शांति धन ये सब की कमी आ जाए, वो चीज़ नहीं होगी। और इसके अलावा हम पहले चर्चा कर चुके हैं आपकी कुंडली की, कि आपकी कुंडली के अंदर ऐसे ग्रह घूमते हैं, 3 से 2, 2 से 1। ये पत्नी का विशेष योग होता है, जो कि माता का यंत्र ऐसे माना जाता है और भगवान शिव का ऐसे माना जाता है, जिसको कि शिवलिंग आप समझिए, माता पार्वती और भगवान शिव का जो शिवलिंग है, या श्री यंत्र आप कहते हैं। तो श्री यंत्र में भी भगवान शिव का जो स्थान है वो ऐसे ऊपर की ओर त्रिकोण है, और माता का स्थान की बात कहें तो नीचे की ओर त्रिकोण है। तो अब पत्नी स्थान में अगर इस तरह से योग बन रहा है, देखिए ऐसे ग्रह कैसे घूम रहे हैं, ऐसे त्रिभुज बन रही है ना यहाँ पे। जब ऐसे त्रिभुज बन रही है, ग्रह कैसे जा रहा है? 3 से 6, 6 से 1, ऐसे जा रहा है। 3 बुध, 2 शुक्र, 1 मंगल, ग्रह ऐसे घूम रहा है, त्रिभुज बन रही है। अब ये त्रिभुज क्या बन गई? माता की प्रतीक। अगर ये पत्नी के स्थान में ऐसा बैठा हुआ है तो ये शक्तिशाली हो जाएगा। शक्तिशाली कैसे हो जाएगा? क्योंकि पत्नी एक स्त्री है और माता भी एक फीमेल है। अगर इस तरह का स्टार यहाँ पर बन जाए, और शुक्र और बुध भी इसमें सम्मिलित हैं, और ये ग्रह फीमेल प्लैनेट्स, ये तो नपुंसक है लेकिन ये फीमेल प्लैनेट भी इसमें देखिए इन्वॉल्व है, और बुध और शुक्र की परम मैत्री है, शांति के ग्रह हैं। और इनकी अगर ये ग्रह ऐसे घूम गया तो ये योग बन गया, तो ये एक विशेष असफलता का योग कह सकते हैं। ओबामा की कुंडली में ये योग पाया गया है। उसका कहना है कि वो इसीलिए सफल हुआ है क्योंकि उसकी पत्नी का हाथ था। अब मैं दोस्तों ये नहीं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप ओबामा बनने वाले हैं। आप ज्योतिष को इस तरीके से ना लें, ये एक गणना में बहुत बड़ी भ्रम है कि अगर मैंने ओबामा से कंपैरिजन कर दिया या किसी बड़े व्यक्ति से कंपैरिजन कर दिया तो उसको आप ले लेते हैं कि इसका मतलब वो सफल होने वाला है। अरे भाई, ओबामा के जो स्टार हैं वो उसके शनि की दृष्टि यहाँ पर है, शनि उच्च का है, बहुत खतरनाक स्टार है ओबामा की। आप चाहेंगे तो मैं करूंगा उसकी भी प्रेडिक्शन। वो इसलिए देश का अमेरिका का राष्ट्रपति बना है, उसके बहुत दूसरे स्टार हैं राष्ट्रपति बनाने के। लेकिन उसका ये कहना है कि उसकी पत्नी, क्या नाम है उसकी पत्नी का, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मिशेल। हाँ, तो उसकी पत्नी जो मिशेल है, अगर आप विकिपीडिया पे जाके स्टडी करें तो उसमें उसने खुद कहा है कि अगर मिशेल ना होती तो ही वुड नेवर हैव गॉन अप टू द स्टेयर्स ऑफ पार्लियामेंट। उसको राष्ट्रपति बनाने में उसका कहना है कि मिशेल का हाथ है, उसकी पत्नी का हाथ है, और उसकी कुंडली में ये योग है। यानी व्यक्ति को पत्नी से भरपूर सहयोग मिला है या मिलेगा अगर ये योग पाया जाता है। तो इसका मतलब आप उससे ना लगाएं कि वो राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति बने। हम ये कह रहे हैं कि भरपूर सहयोग मिलेगा। जिस तरह के आप हैं, जहाँ जिस तरह का आपके दूसरी चीज़ें हैं उसके हिसाब से वो फलित होगा, लेकिन ये स्टार जरूर है। और इसका प्रभाव कितना है कि आपकी सफलता में वैसा ही हाथ हो। आपकी सफलता कितनी होगी, बात वो नहीं हो रही है, सफलता होगी लेकिन वैसा ही प्रभाव और वो सामर्थ्य, वो जो मतलब ये है,
क्या कहेंगे समर्थन पत्नी का मिले कि आपकी सफलता में, वैसा ही। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि मैंने कुंडली बहुत अच्छे से आपकी प्रोडिक्ट कर दी है, और अब शायद आपका कोई प्रश्न बचा नहीं होगा। अगर फिर भी कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन हमारी उम्मीद रहेगी कि पहले हम जिन लोगों का नंबर अभी तक आया नहीं है उनकी कुंडलियों को पहले प्रिडिक्ट कर सकें। तो दोस्तों मैं डेली एक एक कुंडली आपके सामने लेके आता हूँ। आप चाहें तो इससे ज्योतिष की गणना भी सीख सकते हैं बहुत अच्छे से। मैं जितना मुझे आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है दोस्तों, मैं बेस्ट प्रोडिक्शंस आपके सामने लेके आता हूँ। और अगर आप अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो भी अपनी डिटेल्स आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। फ्री में आपकी प्रोडिक्शन हम यहाँ पे करेंगे। आप अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं टाइम, डेट ऑफ बर्थ एंड प्लेस। और मेरे चैनल को आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ये नहीं कि आप अपना वो डाल के छोड़ दें, क्योंकि दोस्तों अगर आपका सहयोग मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे कब तक अपना आगे बढ़ पाऊँगा, कि मैं मुझे कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं बढ़ूँ। क्योंकि ये फ्री सर्विस है तो आप जानते हैं दोस्तों। तो इसमें मेरा ये है कि इसको बिजनेस ना बनाया जाए, बल्कि इसको जो है, फ्री प्रिडिक्शन ऋषि मुनियों की विद्या है, तो ऋषि मुनियों की तरह ही इसे चलाया जाए, फ्री प्रिडिक्शन की तरह। तो दोस्तों ये चीज़ लेकिन संभव आपके ही सहयोग से है, कि आप अगर सहयोग करेंगे कि तो मैं इस सर्विस को कंटिन्यू रखने में सक्षम हो सकूंगा। कि मुझे कोई भी इसमें सेल ये चल आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, तो ताकि मेरा हौसला अफजाई होती रहे और मेरा चैनल भी चले, ताकि मैं ये फ्री प्रोडिक्शन की सर्विस हमेशा के लिए बढ़ाता चलूँ, आपकी कुंडलियाँ टर्न बाय टर्न फ्री से देखता रहूँ। क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म, मंच मुझे नहीं, मैंने तो देखा नहीं है, हो सकता हो लेकिन मुझे पता नहीं है कि अगर हो तो। और मैं इस मतलब आप लोगों की सेवा में तब तक तत्पर रहूं, लेकिन पावर आपके हाथ में है, बेल आइकन बटन दबाने की, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की। इसी के साथ दोस्तों दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।